पैदाइश 16 बाब पहली आयत से 14वीं आयत तक। और अब्राहम की बीवी सारी के कोई औलाद ना हुई। उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने अब्राहम से कहा कि देख, खुदावंद ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा खरा बात हो। और अब्राहम ने सारी की बात मानी। और अब्राहम को मुल्क कनान में रहते 10 बरस हो गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। और वो हाजरा के पास गया और वो हामला हुई। और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामला हो गई तो अपनी बीवी को हकीर जानने लगी। तब सारी ने अब्राहम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है। मैंने अपनी लौंडी तेरी आगोश में ली, और अब जो उसने आपको हामला देखा तो मैं उसकी नजरों में हकीर हो गई। सो खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। अब्राहम ने सारी से कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे सो उसके साथ कर। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी और वो उसके पास से भाग गई। और वो खुदावंद के फरिश्ता को बियाबान में पानी के एक चश्मा के पास मिली। ये वही चश्मा है जो शोर की राह पर है। और उसने कहा, ऐ सारी की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई और किधर जाती है? उसने कहा कि मैं अपनी बीबी सारी के पास से भाग आई हूं। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसकी कब्जा में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सकेगा। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामला है और तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया। वो गोरखर की तरह आजाद मर्द होगा, उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। और हाजरा ने खुदावंद का, जिसने उससे बातें की, अताएल रोई नाम रखा, यानी ऐ खुदा तू बसीर है, क्योंकि उसने कहा, क्या मैंने यहां भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा। इसी सबब से उस कुएं का नाम बेर लही रोई पड़ गया। वो कादीस और बर्द के दरमियान है। आमीन।